17 फरवरी ये वो दिन है जिसका बोझ आप पूरे साल अपने इन कंधों पे उठा के आ रहे हो। 17 फरवरी इज योर फर्स्ट बोर्ड एग्जाम, करेक्ट। अब सिर्फ इस दिन में 5 दिन रह चुके हैं। पूरे साल हमने जितनी मेहनत करी है, जितनी प्रैक्टिस करी है, जब जब हमने गिव अप नहीं किया, उन सब चीजों का अब वो फाइनल डे आ चुका है। पूरे साल जितनी मेहनत करी है वो अब हमें जाके एक पेपर पे उतारनी है। लेकिन आई नो इतनी मेहनत करने के बाद, इतना कुछ करने के बाद भी एक डर है अभी भी अंदर। बार बार ये लगता है कि कहीं एग्जाम बहुत डिफिकल्ट आ गया तो, कहीं मेरी एक्सपेक्टेशंस पूरी ना हुई तो, या वर्स्ट केस में अगर मैं सब कुछ भूल गया तो। दिन भर के मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स, बहुत सारे डीएम्स आते हैं जहां पे बच्चे अपने इस डर को मुझसे शेयर करते हैं। वो बहुत ज्यादा घबराते हैं। तो मैं आज इस चीज को एड्रेस कर रही हूँ। हो सकता है आगे की मेरी बातें सुनने के बाद आपका ये डर कम हो जाए और जो इतनी घबराहट आपको पेपर को लेके हो रही है शायद वो थोड़ी सी कम हो जाए। तो आज से हजारों साल पहले एक युद्ध होना था और बहुत बड़ा युद्ध होना था। तो कुरुक्षेत्र में सारे योद्धा आ चुके थे, सब युद्ध के लिए तैयार थे। उन सब योद्धा में से सबसे बढ़िया योद्धा जो था, कौन से थे? हमारी महाभारत के सबसे अच्छे योद्धा कौन थे? अर्जुन। तो जब युद्ध शुरू होने वाला था तो अर्जुन डर जाते हैं, ठीक उसी तरह जिस तरह आप आज डर रहे हो। उस वक्त उनके हाथ कांपने लग जाते हैं, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता, उनका मन करता है मैं युद्ध छोड़ के ही चला जाऊं। तब श्री कृष्ण उनको समझाते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। सो इसका अर्थ है, श्री कृष्ण उनको बोलते हैं कि पार्थ तुम्हारे हाथ में सिर्फ कर्म करना है, उसका फल क्या होगा ये सोचना तुम्हारा काम नहीं है। सो इस टाइम पे अगर हम इस चीज से खुद को रिलेट करें ना, तो आपका कर्म क्या है? एग्जाम देना। हमें लगता है हमें एग्जाम देने से डर लगता है, नहीं, हमें डर लगता है उसका आउटकम जो होगा, मतलब उसका रिजल्ट जो होगा। जब हम इस रिजल्ट से डरना, इस रिजल्ट के बारे में सोचना छोड़ देंगे तो ये एग्जाम तुम्हें इतना नहीं डराएगा। एग्जाम हॉल की जो टेंशन्स है वो तुम्हें नहीं होंगी। इस बात को समझो। अगर तुम्हें अभी मैं ये बोल दूं कि देखो बोर्ड का पेपर तो तुम्हें देना है लेकिन कोई रिजल्ट वगैरह नहीं आएगा बेटा, तुम बस पेपर दो, सब अगले क्लास में जाओ, तो क्या तुम्हें पेपर देने से इतना डर लगेगा? नहीं, सिलेबस तो वही है, चीजें तो सब कुछ है, तो डर क्यों खत्म हो गया? क्योंकि अब मैंने बोल दिया कि रिजल्ट नहीं है, मतलब डर जो है वो रिजल्ट का है, एग्जाम का नहीं। तो हमें एग्जाम देना है, हमें रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना। अब मैं ये नहीं कह रही कि भैया देखो अभी ये जैसे ही रिजल्ट आएगा, जब भी एग्जाम वगैरह हो जाएंगे, रिजल्ट आएगा, आई नो सब रिश्तेदारों का फोन आएगा, कंपैरिजन होंगे, पेरेंट्स ही कहेंगे देखो उसके क्या नंबर आए, हो सकता है आपके सबसे अच्छे नंबर हो, बट कंपैरिजन होंगे और ऐसा लगेगा लाइफ की सबसे जरूरी चीज यही रिजल्ट है जो मेरा अच्छा आया है या बुरा आया है। लेकिन डाउन द लाइन आज से 5 साल बाद अगर आप सोचोगे ना तो ये नंबर्स मैटर ही नहीं करेंगे। मैं तुम्हें एक सच बात बताऊं बच्चे, ना तो तुम्हारा 10th का एग्जाम, ना 11th का, ना 12th का, ना जेई का, ना ही नीट का, कोई कितना बड़ा एग्जाम हो, वो तुम्हारी लाइफ का फाइनल फेज नहीं है, वो तुम्हारी लाइफ का फाइनल जजमेंट नहीं है। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है बेटा कि ये एग्जाम, ये 10th का एग्जाम खासकर, सिर्फ एक छोटा सा चैप्टर है तुम्हारी लाइफ के। आगे तुम्हारी इतनी बड़ी लाइफ पड़ी है और लाइफ में कितनी सारी चीजें पड़ी हैं, ये सिर्फ एक छोटा सा चैप्टर है। ये तुम्हें ये सिखाएगा कि तुम्हें आगे लाइफ में कैसे प्रोग्रेस करना है। तुम्हारे 10th के मार्क्स पूरी लाइफ तुम्हारे साथ नहीं चलेंगे, लेकिन आज जो तुम ये गिव अप नहीं करते, ये कैपेबिलिटी जो तुम में आई है कि डर लग रहा है लेकिन तब भी सामना करना है, क्योंकि भाग तो सकते नहीं, पेपर तो देना ही है। तो ये जो कैपेबिलिटी की बहुत प्रेशर फील हो रहा है फिर भी परफॉर्म करना है, ये जो कैपेबिलिटीज है ना ये तुम्हारे साथ आगे जाएंगी और इन्हीं कैपेबिलिटीज पे तुम्हें काम करना है, इसी कॉन्फिडेंस पे काम करना है और इसी कॉन्फिडेंस के साथ मेरे बेटा तुम्हें पेपर देने जाना है। डरना नहीं है, हमें डरने से कुछ भी नहीं होने वाला यार। रिजल्ट की टेंशन लेना छोड़ दो ना, अभी तो एग्जाम देना है, सिर्फ एग्जाम दो। सो याद रखना, जब भी एग्जाम हॉल में जाओ, क्वेश्चन पेपर तुम्हारे हाथ में आए,
एक लंबी सी सांस लेना, क्वेश्चन पेपर को पढ़ना, एंड आई नो उसमें शायद कोई ऐसा क्वेश्चन भी होगा जो लगेगा मुझे तो नहीं आता यार, सारा कॉन्फिडेंस खत्म हो गया। नहीं, ये हमें नहीं करना। एक क्वेश्चन से घबरा के पूरा पेपर खराब तो बिल्कुल नहीं करके आएंगे। जो आता है पहले वो करेंगे, जो बहुत अच्छे से आता है उसमें परफॉर्म करेंगे। अगर कुछ गलत हो भी गया तो कोई बात नहीं यार, लाइफ का रिजल्ट फाइनल रिजल्ट नहीं है, ये सिर्फ 10th का रिजल्ट है, ठीक है। तो इसी चिल माहौल के साथ जाना है, हंसते खेलते हुए जाना है और हंसते खेलते हुए वापस आना है। सो मेरे क्लास 10th के प्यारे प्यारे बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट। आई नो तुम एग्जाम में बहुत अच्छा करके आओगे, और हमेशा प्रैक्टिस करते हुए भी, एग्जाम करते हुए भी और रिजल्ट के टाइम भी ये बात याद रखनी है कि ये एग्जाम तुमसे बड़ा नहीं है, ठीक है। ये एग्जाम बहुत जरूरी है लेकिन आपसे ज्यादा जरूरी नहीं है, ठीक है। तुम सब बच्चे बहुत प्रीशियस हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, ठीक है, अपने पेरेंट्स के लिए, अपनी लाइफ में जो लव्ड वंस हैं उन सब के लिए तुम लोग बेस्ट हो, ठीक है। इसलिए सिर्फ एक एग्जाम की वजह से हमें खुद को इतना डिमोटिवेट नहीं करना, ठीक है। नाउ आई नो कि तुम लोग बहुत 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 अच्छा पेपर करके आने वाले हो और बहुत अच्छे तुम्हारे रिजल्ट आने वाले हैं। मेरी सारी बातें यहीं रह जाएंगी, तुम सब मस्त मस्त नंबर लेके अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करोगे, मुझे अपने बच्चों पे पूरा विश्वास है। सो अब मैं मिलूंगी आपसे, पता नहीं फिर कब। सो आई सी यू ऑल इन सम अदर वीडियो। बाय बाय फॉर नाउ।